वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 3 नवंबर 2020 मंगलवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है, कुछ बड़े फैसले जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों दीपावली पर पटाखे छोड़ने को लेकर, बैन लगाने को लेकर भी कई राज्यों में 4-5 राज्यों को लेकर यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। कोर्ट में भी ये मैटर चला गया, आखिर क्या कुछ अपडेट जानेंगे और साथ ही मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। एक एक करके आज के 50 बड़ी फटाफट से खबरों पर नजर डालते हैं। इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए सीधे बात करें पहले अपडेट की। तो दोस्तों दीपावली के मौके पर आम आदमी के लिए खुशखबरी है। 50 रुपए सस्ते में आप रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। दरअसल ये ऑफर निकाला गया अमेज़न कंपनी की तरफ से। जी हाँ, अब अगर आप दोस्तों रसोई गैस सिलेंडर बुक करते हो और अमेज़न पे के द्वारा आप पेमेंट करते हो ना, तो यहाँ पर आपको 50 रुपए तक का कैशबैक ऑफर मिल रहा है। इस तरह से आप 50 रुपए सस्ते में अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। अमेज़न पे के जरिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगली खबर है, जल्द ही पूरे देश में वन नेशन वन गोल्ड स्कीम भी सरकार ला सकती है और उसके बाद हर राज्य में सोने का रेट एक समान होगा। दरअसल देश में अभी जून के महीने में ही लागू वन नेशन वन राशन कार्ड के जैसे ही अब सरकार वन नेशन वन गोल्ड योजना भी ला सकती है। इस व्यवस्था के तहत देश में किसी भी राज्य में सोने की कीमत एक समान होगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तेजी से विचार भी चल रहा है और देखते हैं इस पर और आगे क्या नया अपडेट हमें देखने को मिलता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे ने दोस्तों एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वो ये कि इस फैक्ट्री में हर दिन 6 कोच बनाए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ भारत में ही, मतलब पूरी तरह से भारत के द्वारा बनाए गए। तो आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हुए रेलवे तेजी से काम कर रहा। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने नया रिकॉर्ड बना डाला। यहाँ पर औसतन तकरीबन हर दिन 6 नए कोच बनाए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, भारत के अंदर इकोनॉमी को विकास भी मिलेगा इससे। अगली खबर देखिए, किसानों के लिए गुड न्यूज है। गेहूं के बीज पर मिलेगी 50% सब्सिडी। दरअसल पंजाब सरकार की तरफ से ये स्कीम निकाली गई है। रबी के सीजन में किसानों को गेहूं के बीज पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रबी सीजन में किसानों को 50% सब्सिडी पर प्रमाणित गेहूं के बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की गेहूं बीज सब्सिडी नीति 2021 पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तो ये राहत की बात है किसान भाई लोगों के लिए। अगली खबर देखिए, खुशखबरी है। सर्दियां शुरू होते ही सस्ता हुआ अंडा, कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। जी हाँ, नवरात्रा के दौरान अंडा ही नहीं बल्कि चिकन का बाजार भी सस्ता हो जाता है। रामनवमी पूजन के बाद से ही अंडा और चिकन बाजार में तेजी आती है और इसके पीछे वजह है कि अंडे और चिकन की बिक्री कम हो जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस बार नवरात्रि में भी अंडा सस्ता ना होकर महंगे दामों पर बिक रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो सर्दी का मौसम आ रहा ना, अंडे के रेट घट रहे हैं। तो ये अंडा खाने वाले लोगों के लिए राहत की बात है। अगली खबर देखिए, गाँव में मिलेगा अच्छा इलाज। तत्वन ने शुरू की प्राथमिक चिकित्सा की होम डिलीवरी। जी हाँ, गंभीर बीमारी या दुर्घटना के दौरान सही समय पर अगर सही उपचार मिल जाता ना, तो व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती है। और यही नहीं मिलने के कारण ही भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो जाती है, राइट। इससे कई ज्यादा लोग ताउम्र की गंभीर अपंगता का शिकार भी हो जाते हैं। और ऐसे ही हादसों से सबक लेकर लोगों की मदद करने के लिए एक स्टार्टअप बना है दोस्तों हमारे देश में नया, जिसका नाम है तत्वन करके, है ना। ये स्टार्टअप गाँव में बहुत ही कम खर्च पर माहिर डॉक्टरों की सलाह और सुविधा को मुहैया कराने का काम कर रहा है। भारत के अलग अलग गाँव में इस स्टार्टअप की सुविधाएं जा रही है और गाँव में कुल मिलाकर के प्राथमिक उपचार क्विकली पहुंच सके किसी भी जगह पर दुर्घटना होने पर। तो ये तत्वन स्टार्टअप कर रहा है। इसके पीछे कौन कौन है तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम ऐलान किया। नए इंडस्ट्रियल एरिया में किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इजाजत नहीं मिलेगी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा दोस्तों की यहाँ के नए इंडस्ट्रियल इलाकों में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि को इजाजत नहीं होगी। सिर्फ सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री को ही इजाजत मिलेगी। ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के CM का कहना है दोस्तों की हाईटेक और सर्विस इंडस्ट्री खोलने के लिए तो अनुमति मिल जाएगी। इस ऐलान के बाद दिल्ली के CM ने औद्योगिक क्षेत्र की सूरत बदलने की बात भी कही है। तो ये कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर और एक अपडेट ये देखिए जरा दोस्तों की, 1 दिसंबर से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल देश की राजधानी में 1 महीने बाद यानी कि ठीक 1 दिसंबर 2020 से ही राजधानी में बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, बैन लग जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई ग्राहक 1 या 2 सिगरेट नहीं खरीद पाएगा। इसका उद्देश्य है युवाओं और स्कूली छात्रों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश। ताकि दोस्तों एक तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था में, टीन एज के जो बच्चे होते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, जनरली उनकी जेब में 10-20 रुपए तो मिल ही जाते हैं। उनसे वो क्या करते हैं कि एक बीड़ी, एक खुली सिगरेट वगैरह ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या कि उनमें बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती
जाती है, राइट। लेकिन अगर खुली बीड़ी सिगरेट बेचना ही दुकान वाले बंद कर दे, पूरा पैकेट जो 100 रुपए 90 रुपए का आएगा, तो ऐसे में क्या है कि स्टूडेंट्स लोग, टीनेजर्स जो है ना, वो उसको खरीदने में थोड़ा हिचकिचाएंगे और हो सकता है कि इसके चलते उनकी आदत छूट जाए, तो ये अच्छी बात होगी, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा रीजन ये भी है कि अगर एक खुली सिगरेट लेता है कोई आदमी, तो फिर खुली सिगरेट एक के ऊपर तो कोई चेतावनी वगैरह लिखी होती नहीं है, जबकि सरकार के नियमानुसार आपको पता होगा कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर, गुटखा तंबाकू के पैकेट के ऊपर वो जो चेतावनी लिखे आती है कि तंबाकू से कैंसर होता है वगैरह वगैरह, तो वो क्वेश्चन, वो चेतावनी तो जो खुली एक सिगरेट लेके पी रहा है उसको तो दिख ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकला, तो औचित्य क्या निकला, है ना। तो इसीलिए पूरा पैकेट ही बेच पाएंगे। 1 दिसंबर से राजधानी दिल्ली में यह नियम लागू होने जा रहा, जो वाकई में सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब आप अपने फेवरेट कार्टून छोटा भीम और मोटू पतलू के जरिए भी कमाई कर सकते हैं। वो कैसे आखिर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बच्चों के फेवरेट कार्टून छोटा भीम, मोटू पतलू, ये सीरीज बनाने वाली एक कंपनी जो है ना, वो बाजार में अपना IPO लाने का प्लान कर रही है। यानी कि अब ये गेमिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनी भी जल्द ही मार्केट में लिस्ट होगी। देश के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला के निवेश वाली कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने IPO पेश करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कंपनी इस IPO के जरिए तकरीबन 750 से 950 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। तो सीधा सिंपल है कि आप भी इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सर्दी की दस्तक हो चुकी है। पारा लुढ़का और सीजन का सबसे कम तापमान भी चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को पारा लुढ़क कर 10.8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो कि अब तक के इस सीजन का सबसे कम टेम्परेचर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बात की जानकारी दी है। आगे और मौसम का अपडेट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के इस ऑफर के तहत अगर आप कार वगैरह खरीदते हैं ना, तो आपको अच्छी खासी छूट मिल रही है। इस दिवाली सीजन में SBI ऑफर लेकर आया दोस्तों। अगर आप मर्सिडीज बेंज की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो SBI आपको 25,000 रुपए तक का कैश बेनिफिट दे सकता है। SBI के योनो ऐप के जरिए अगर आप पेमेंट वगैरह करते हो या कार का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो आपको अच्छा खासा छूट तो मिल ही रही है। इसके अलावा SBI के जरिए लोन करवाते हो तो आपको 7.5% ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर रहा है SBI, तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, दीपावली से पहले पेटीएम कंपनी ने भी अपने यूजर्स को तोहफा दिया और कई सारे चार्जेस को खत्म कर दिए। फ्री में अब आप पेटीएम की कई सर्विस का फायदा उठा सकें। वो क्या, तो दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना, पेटीएम एक कंपनी है, पेमेंट कंपनी, जिसके जरिए आप बिल वगैरह पे कर सकते हो, UPI के जरिए पेमेंट वगैरह कर सकते हो, राइट। तो ऐसे में इसके जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने एक पेटीएम यूजर को इस बारे में जवाब दिया, क्योंकि उस यूजर ने उनसे पूछा था दोस्तों कि अगर आप पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो तो उस पर लगने वाले 5% चार्ज को हटा लेते हो, तो इससे क्या होगा, क्या इससे यूजर बेस बढ़ेगा वगैरह। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा दोस्तों पेटीएम के फाउंडर ने कि अब ये 0 है, हमने इस चार्ज को हटा दिया। यानी कि अब आप पेटीएम के वॉलेट से वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, तो उसका आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स चार्जेस इज 0। तो ये पेटीएम की तरफ से अपडेट आ रहा। साथ ही अगली खबर देखिए, व्हाट्सएप में आपको एक नया फीचर मिलने जा रहा दोस्तों, डिसअपीयरिंग फीचर होगा ये, यानी कि 7 दिन बाद अपने आप मैसेज गायब हो जाएंगे। अगर आप ये फीचर रखते हो ना, तो ऐसे व्हाट्सएप चैट्स, मैसेजेस जिन्हें दोस्तों आप ऑटो डिलीट करना चाहते हो, तो ये डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर जो है ना, ये आपका यही काम आसान कर देगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आपको व्हाट्सएप के अगले अपडेट में ये फीचर देखने को मिल सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है कि दोस्तों पटाखों पर NGT सख्त हो रही है। जी हाँ, NGT ने केंद्र समेत 4 राज्यों को 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने को कहा है। राजस्थान ने 31 नवंबर तक ऑलरेडी बैन लगा भी दिया। दरअसल NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ना, उसने पटाखों के खिलाफ इस बार सख्त अभियान किया। NGT ने सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट यानी कि MOEF और 4 अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 7 से लेकर 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने को कहा है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा NGT ने। और ऐसे में हरियाणा ने भी आयातित पटाखों को रखना और बेचना अवैध घोषित कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया। हरियाणा की सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखना और बेचना अवैध कर दिया। ये जानकारी यहाँ के एक प्रवक्ता ने दी है। और आपको पता होगा कल ही राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया है इस बार दीपावली के सीजन पर। अच्छा, अब ऐसे में दोस्तों मैटर ये बन रहा है ना कि राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं पटाखा कारोबारी, पटाखा व्यापारी जो है कारोबारी, वो हाई कोर्ट पहुंचे और वो बोले कि 25 करोड़ से भी ज्यादा का एडवांस्ड फंस चुका है। अब इस पर सुनवाई होगी 4 तारीख को। दीपावली से 14 दिन पहले राजस्थान में आतिशबाजी पर रोक लगाने के फैसले ने पटाखा व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है। अब इस निर्णय के खिलाफ जयपुर के पटाखा व्यापार से जुड़े संघ ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और व्यापारियों का कहना दोस्तों की सरकार के इस निर्णय से उनकी रोजी रोटी पर तो संकट आया ही है, बल्कि शहर के व्यापारियों का 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एडवांस पेमेंट फंस गया। ये पेमेंट पटाखा बनाने दुकानों के किराए की एवज वगैरह में दिया गया था। अब समस्या ये आ रही है कि पटाखे बनकर तैयार तो हो गए, लेकिन अब उनका करे क्या? सरकार ने तो बैन लगा दिया। अब ऐसे में दोस्तों 4 नवंबर को, अगली 4 तारीख जो है ना, कल ही इस पर सुनवाई होने वाली है और देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से 4
नवंबर को क्या फैसला दिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। इसके अलावा भी राजस्थान में आपको पता होगा एक मेट्रो और ये भी चल रहा है गुर्जर आंदोलन को लेकर, है ना। तो दोस्तों गुर्जर आंदोलन के चलते 2 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं और 7 ट्रेनों का रास्ता भी बदला गया। कौन कौन सी यहाँ देखिए जरा पूरी लिस्ट दी हुई है। गुर्जर आंदोलन की वजह से बहुत सारी ट्रेनों को तो रद्द कर दिया और कई ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई है। ये ट्रेनें 31 अक्टूबर से रद्द हो रही है। गुर्जर आंदोलन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और सरकार लगातार कोशिश करेगी आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा कोई रास्ता भी नहीं निकल पा रहा। और ऐसे में दोस्तों रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है क्योंकि पटरियों के ऊपर गुर्जर भाई लोग जो आकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी के चलते रेलवे ने कई रूट का डाइवर्ट भी किया। और इसी बीच आंदोलन को लेकर एक खबर ये भी देख पा रहा हूं दोस्तों की गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारी और गहलोत सरकार में इस बात को लेकर सहमति भी बनी है। वो क्या बात है, तो दरअसल मैं आपको बता दूं राजस्थान सरकार ने सोमवार को कहा कि आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जरों से बातचीत के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल बातचीत से ही हो सकता है। राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस मुद्दे पर सरकार की ओर से दिए गए एक बयान में कहा और विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने सदन की ओर से आंदोलनकारियों से अपील की है कि वे आकर सरकार से बात करें और इस समस्या का समाधान निकालें। अब देखते हैं आखिर आंदोलनकारियों के बीच और सरकार के बीच क्या कुछ और नई आपसी समझ देखने को मिलती है और कब आखिर आंदोलन रुकता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल खबर देखिए मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। संपूर्ण भारत के 3 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी देखने को मिल सकती है। वहीं त्रिपुरा, नागालैंड, असम के कुछ हिस्सों में, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान भी नहीं है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर ही बना रहेगा। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा। तो ये मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है। चलिए वहीं बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं, है ना। तो सोने के दाम भी बढ़े हैं और चांदी में 1600 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आखिर क्या अभी सोने और चांदी के नए रेट क्या चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सोने की कीमतों में 268 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है ना, और चांदी में 1623 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट 50,544 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और वहीं चांदी 59,077 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। ओके, आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो खबर देखिए जरा, कोरोना को लेकर इंटरनेशनल अपडेट है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री की चेतावनी निकल कर आ रही कि ठंड में महामारी से मौतों की संख्या दुगनी हो सकती है। रूस में ऑलरेडी 18,000 से ज्यादा नए केस देखे जा रहे हैं और ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये चेतावनी दी है दोस्तों की ठंड के मौसम में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या जस्ट पहली लहर के मुकाबले दुगनी हो सकती है। सरकार ने कोरोना से बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए दोबारा लॉकडाउन भी लगा दिया ब्रिटेन सरकार ने, है ना। तो ये कुछ मसला चल रहा है और एक बड़ी खबर ये भी देख सकते हैं दोस्तों वर्क फ्रॉम एनीवेयर को लेकर। इतने दिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लेकिन अब वर्क फ्रॉम एनीवेयर को लेकर देखिए देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी ने एक नई पहल शुरू की है और इस कंपनी के कर्मचारी अब देश दुनिया में कहीं से भी बैठ करके अपने दफ्तर का काम कर सकेंगे। इस तरह की पॉलिसी इसी महीने से लागू हो रही है। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने से देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी, टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर पॉलिसी लागू करने का फैसला किया। यानी कि टाटा स्टील के कर्मचारी अब देश दुनिया में कहीं से भी अपने ऑफिस का काम कर पाएंगे। ये राहत की बात है। अगली खबर देखिए कोरोना को लेकर देश में वुहान जाने वाली वंदे भारत फ्लाइट में 19 पैसेंजर्स संक्रमित पाए गए। देश में 2 महीने में एक्टिव केस 14% घटे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कोरोना संकट के बीच भारत से चीन के वुहान शहर गई फ्लाइट में 19 पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव मिले। 30 अक्टूबर को यह फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत गई थी। फ्लाइट में सवार कुल 277 में से 39 यात्रियों में एंटीबॉडी पाई गई। तो ये अपडेट चल रहा है और इसी बीच भारत में आज के ताजा कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान 33,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। ये रात 12 बजे तक का आंकड़ा है और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 82,62,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 5,41,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं, सक्रिय हैं, जिनका इलाज वगैरह चल रहा है अभी, जबकि 75,96,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं, है ना। वहीं दोस्तों भारत में इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,23,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। यह आंकड़ा भी काफी सीरियस है। सो प्लीज दोस्तों आप भी कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करते रहे, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर वगैरह यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, है ना। ओके, चलिए बात करें अगली खबरों में जहां अपडेट देखिए कि टीवी चैनल्स का जमाना गया। भारत में 4 महीने में 30% तक OTT सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी है। जी हाँ, आजकल दोस्तों मतलब वो जो पहले दूरदर्शन का एक जमाना हुआ करता था उस दौरान कितनी अच्छी लगती थी वो दूरदर्शन पर एक चैनल की टीवी देखना, भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी, राइट। उसके बाद टेक्नोलॉजी बदली, कलर टीवी आया, आज LED LCD वगैरह आ गए। कई लोग डिक्स लगाकर घर पे ही देखते हैं, कई लोग केबल वगैरह लेते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो LED स्मार्ट टीवीज वगैरह आ रही है इन सब में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट होता है, राइट। और ऐसे में अब जमाना बदल रहा, अब लोग बाग OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और वेब सीरीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अक्टूबर
महीने का आंकड़ा 30% तक बढ़ोतरी हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स में। ओटीटी प्लेटफॉर्म बोले तो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस वगैरह, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर सीरियल वगैरह भी आ जाते हैं और आगे पीछे निकाल करके वो आराम से देख सकते हैं। कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए टीवी की लाइव टेलीकास्ट की टीआरपी कम होती जा रही है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की फसल कटाई के मौसम में भी ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के मोर्चे पर मामूली राहत है। जहां बेरोजगारी को लेकर एक सर्वे और डेटा आंकड़ा हुआ, उसमें ये पता चला दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर महीने के दौरान गाँव के क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इसमें गिरावट आई है। तो शहरी क्षेत्रों में तो ये राहत की बात है, लेकिन गाँव की स्थिति अभी भी सीरियस चल रही है। अक्टूबर में भारत की बेरोजगारी दर बढ़ी है। देश में बेरोजगारी के लिहाज से हरियाणा और राजस्थान राज्य टॉप पर है। जी हाँ, भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर महीने में 6.98% रही है। इससे पहले सितंबर में 6.67% थी और इसी दौरान ग्रामीण बेरोजगारी दर भी बढ़कर 6.90 हो गई, जो कि सितंबर में 5.86% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी डेटा के मुताबिक सितंबर महीने में हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर 27.3% रही, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर आंकड़ा है। अब देखते हैं दोस्तों कि सरकार इस बेरोजगारी दर को कम करने के लिए और लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए और क्या नया कदम उठाती है, क्या नया आर्थिक पैकेज वगैरह, इकोनॉमी सुधार के लिए क्या कुछ प्लानिंग करती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि समय पर प्रोजेक्ट अगर पूरा नहीं होता है तो फिर कंज्यूमर उपभोक्ता अदालत वगैरह जा सकता है। कई ऐसी बड़ी बड़ी शिकायतें देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते भी अगर कोई बिल्डर वगैरह का किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा ना, तो फिर कंज्यूमर को पूरा राइट्स होगा, वो उपभोक्ता अदालत वगैरह जा सकता है। ठीक है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला। अगली खबर देखिए। अलीबाबा को भी पीछे छोड़कर साल 2021 तक भारत ई-कॉमर्स बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स पोर्टल। जी हाँ, भारत ई-कॉमर्स अगले साल 2021 दिसंबर तक दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स पोर्टल बन सकता है। ये जानकारी सबसे ज्यादा कारोबारियों की संख्या को लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। कल ही जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच हुआ, उसमें दिल्ली ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया और दोनों ही टीमें आखिरकार प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। जी हां, RCB वर्सेस DC इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 13वें सीजन का 55वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुआ। अबू धाबी में भी खेला गया। इस मैच में दोस्तों दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और कुल मिलाकर के फाइनली मैच का जो रिजल्ट रहा उसमें दिल्ली ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। चलिए साथ ही अगली खबर है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन VK यादव ने अनारक्षित टिकट और वेटिंग लिस्ट टिकट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना दोस्तों, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया चीज कि अनारक्षित टिकट या फिर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में आप भी यात्रा करने जा रहे हैं तो इस समय इन बातों का ध्यान रखिए। कोविड-19 का जो माहौल चल रहा है इस दौरान। अच्छा, इसके अलावा इंडियन रेलवे जो है ना, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वेटिंग लिस्ट को भी कम किया जाए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी स्वीकार की कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को कम करने की काफी जरूरत है। साथ ही ये भी कहना रहा उनका कि निजी ट्रेनों के आने से इस समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा, पुरानी पाठ्य पुस्तकें हटेंगी। हम बात करें उत्तराखंड राज्य की। जी हाँ, यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग नवंबर से लेकर प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने की प्लानिंग बना रहा है। हालांकि फ्री वाईफाई की सुविधा सिर्फ पढ़ाई के लिए होगी। प्रदेश सरकार ने दिसंबर अंत तक सभी डिग्री कॉलेजों में 4G की फ्री वाईफाई सुविधा देने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 8 नवंबर को डोईवाला डिग्री कॉलेज से हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये उत्तराखंड राज्य को लेकर सरकार की नई पहल है और अच्छा अपडेट भी है। अगली खबर देखिए। फेसबुक पर अगर आपका मदद का मैसेज आता है ना, तो जरा सावधान हो जाइए। पुलिस, बैंक कर्मी व जवानों के नाम पर फर्जीवाड़ा भी हो रहा। दरअसल आपके इमोशन के साथ भी खेला जा सकता है। देखिए जरा कि बेटे अभिषेक कैसे हो, तुमसे एक अनुरोध है बेटा, मेरा अभी एक्सीडेंट हो गया, कृपया मेरे दोस्त के बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए डाल दो। ऐसा करके भी फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए कई सारे फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप कंफर्मेशन अपने पिताजी से करें, अपने परिवार वालों से करें, उसके बाद ही पैसे ट्रांसफर करें। है ना, जल्दी के चक्कर में आप गलत आदमी का पैसा ट्रांसफर ना कर दें। और ऐसे आजकल फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो सावधान रहे आप। पुलिस ने खुद अलर्ट किया, प्लीज बी अवेयर। चलिए अगली खबर देखिए। टेक्नोलॉजी को लेकर और एक अच्छी खबर है दोस्तों। गूगल मीट ने एक नया फीचर दिया। अब आप बैकग्राउंड को भी कस्टमाइज कर पाओगे, ब्लर वगैरह या बैकग्राउंड नन रखना, क्या करना। तो गूगल मीट जिस पर जूम की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड एडजस्ट करने का फीचर मिलेगा। ठीक है ना, अगली खबर देखिए दोस्तों। अब 30 नवंबर तक ले सकेंगे ECLGS स्कीम का फायदा। MSMEs को इससे क्या फायदा होगा? दरअसल केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS इसकी मियाद को 1 महीने और बढ़ा दिया। अब 30 नवंबर 2020 कर दिया, जो कि 30 अक्टूबर ही थी। वित्त मंत्रालय ने बताया दोस्तों कि इस स्कीम के जरिए समय सीमा को 30 नवंबर या 3 लाख करोड़ रुपए तक की कर्ज मंजूरी तक बढ़ाया जा रहा। स्कीम के लिए बढ़ाई गई अवधि दोनों में से पहले जो कोई भी पूरा हो जाएगा पहले, उसके बाद स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। तो कोरोना संकट के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है। उत्तर प्रदेश विधान
विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। जी हाँ, आपको बता दूं निर्वाचन आयोग ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में शिक्षक स्नातक विधान परिषद सदस्य के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। प्रदेश में 1 दिसंबर को विधान परिषद शिक्षक स्नातक के चुनाव के लिए मतदान होगा। इसमें शिक्षक क्षेत्र के 6 और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। देखते हैं आखिर क्या रिजल्ट रहता है। फिलहाल देखिए अगली खबर। अब चेहरा देखकर खुलेगा आपके घर का गेट। Xiaomi इस तरह का खास स्मार्ट डोर लॉक भी लेकर आ रहा है। दरअसल आपको पता होगा गैजेट्स बनाने के लिए तो Xiaomi कंपनी वाकई में नंबर 1 मानी जाती है और इसी तरह का एक नया गैजेट भी लॉन्च करने की प्लानिंग है। उसका नाम है स्मार्ट डोर लॉक प्रो करके, है ना, जो कि आपका चेहरा देख करके गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आपको लॉक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आखिर कब तक ये मार्केट में आता है। फिलहाल एक खबर देखिए अगली कि दिसंबर 2020 से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि रेलवे के मैप में शामिल होगा केवड़िया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करना अब दिसंबर 2020 से और ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह मूर्ति स्थल बहुत जल्द भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल होने जा रहा है, यानी कि उसके बाद रेलवे लाइन से भी आप यहाँ पर आसानी से पहुंच पाओगे, रेलवे से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अगला अपडेट है राजधानी दिल्ली में सीबीआई का भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया कल ही। इस सम्मेलन की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखी गई है। 27 अक्टूबर से शुरू हुआ ये 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक माना जाता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। इसलिए सरकार की अच्छी प्लानिंग है। अगली खबर देखिए टैक्स छूट के लिए प्राइवेट कर्मचारियों को करना होगा 14 गुना तक खर्च। यहाँ समझिए पूरा गणित। कौन से टैक्स छूट में? तो एलटीसी स्कीम के तहत आपको पता होगा गवर्नमेंट कर्मचारियों की जो एलटीसी भत्ते की स्कीम थी ना, लीव ट्रेवल कंसेशन को लेकर, तो इस केस वाउचर स्कीम का दायरा राज्य सरकार और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों तक बढ़ा दिया गया। और ऐसे में अगर प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी भी एलटीसी का फायदा लेना चाहते हैं ना, तो फिर उनको सरकारी कर्मचारियों के बजाय 14 गुना तक ज्यादा खर्च या शॉपिंग करना पड़ेगा। तो फिर तो वो वैसे ही बराबर हो जाएंगे, तो मतलब क्या है इसका, समझ रहे हो ना। तो कुल मिलाकर के ये कुछ अपडेट चल रहा है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों कौन कौन से बीज फसलों से खाने का अच्छा तेल निकाला जा सकता है। कोई 2 फसलों का बीज का नाम आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। ऐसे के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।